और 9 आयत को यहाँ पर देखें तो सूबेदार फिर कहता है कि क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। वो भी कहता है, सूबेदार कहता है, प्रभु मैं पराधीन मनुष्य हूं। मतलब पराधीन के मतलब एक दूसरे के अधीन। इसके कहता है मैं पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं आ जा तो आ जाता है और दूसरे से आ तो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं या कर तो वाह करता है। मेरे प्रिय, ओ सूबेदार फिर इस बात को भी कहता, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो जाता है और एक से कहता हूं आ तो वह आता है, और जो कहता हूं ये कर तो करता है। मेरे प्रिय, कोई भी अधिकारी अपने बड़े अधिकारी की बात को जो है इनकार नहीं करेगा मानने से। उसका जो बड़ा अधिकारी होगा, जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा, हाँ या ना? जी हाँ। तो एक जो अधिकारी है, उसके ऊपर का जो अधिकारी है, उसकी बातों को टाल नहीं सकता है। उसको हर हालत में उसको मानना ही पड़ेगा। ये सूबेदार कहता है मेरे भी ऊपर अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, उनकी बातों को मुझे जो कहेंगे मुझे करना पड़ेगा, और जो मेरे अधीन हैं उनको जो मैं कहूंगा उनको भी उस काम को करना पड़ेगा। मतलब ये संसार के इसके पास अधिकार था, संसार के पास इसके वो पावर था, और संसार के अधिकारों को जानता था, और साथ ही साथ इसने स्वर्ग के अधिकार को भी जान गया। अरे भाई, जब इस संसार के अधिकार में, इस संसार के राज्य में जो मुझे पद मिला है, उसका जब मैं इस्तेमाल करता तो सब लोग सुनते हैं और मुझे भी करना पड़ता है, तो ये तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है भाई। ये जो कह देगा वो चीज तो हो जाएगा। इसको मुझे मेरे घर में चलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मेरे सेवक पर वो हाथ रखे और उसको चंगा करे। अरे भाई, ये केवल मुख से कह देगा क्योंकि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, इसको घर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय, इस प्रकार का उसके पास विश्वास था, और ये विश्वास जो है यीशु मसीह को अचंभव कर दिया। क्या कर दिया? अचंभित कर दिया। जी हाँ, यहाँ पे मेरे प्रिय अब ये चीज को देखना है कि ये अपने आप को, सूबेदार अपने आप को, अपने सारे टैलेंट को, सारी योग्यता को प्रभु के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? यीशु के अधीन कर दिया। और एक चीज को मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुने। हम जिसके अधीन होते हैं वो व्यक्ति हम पर शासन करता है। यदि हम किसी के अधीन हैं तो हम पर हुकूमत करेगा, हम पर वो राज करेगा। अब एक बात को मैं फिर बता दूं, यदि हम परमेश्वर के अधीन हैं तो परमेश्वर हम पर शासन करेगा, और यदि हम शैतान के अधीन हैं तो शैतान हम पर शासन करेगा। याद रखिए, अब यहां पर सोचने की बात है, आज हम किसके अधीन में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? आज हम किसके नियंत्रण में चल रहे हैं? आज हम किसकी बातों को सुन रहे हैं? आज हम किसकी बातों को नहीं सुन रहे हैं? किसकी बातों को मान रहे हैं? ये चीज को आप ध्यान दीजिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। कहीं हम शैतान की बातों को सुनकर तो जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजों को यहां पे सूबेदार ने क्या किया? अपने आप को प्रभु के सामने दीन कर दिया, अपने आप को नम्र कर दिया और अपने आप को प्रभु के अधीन कर दिया भाई। और तभी इसका सेवक चंगा हो जाता है। इसका प्रिय सेवक जो नौकर था वो चंगा होता है। अब यहां पे अभी मैंने बताया कि जो यदि आप किसी के अधीन है तो वो आप पे शासन करेगा। यदि आप परमेश्वर के अधीन है तो परमेश्वर आपके जीवन में नियंत्रण रखेगा।
यदि शैतान के आप अधीन है तो शैतान आपके जीवन को नियंत्रित करेगा, और जब शैतान आपके जीवन को नियंत्रित करेगा तो आपके जीवन को सही मायने में वो लेकर नहीं जा सकता है। वो सही दिशा शैतान नहीं दे सकता है, सही दिशा केवल परमेश्वर दे सकते हैं, यीशु मसीह दे सकते हैं, पवित्र आत्मा आपको दे सकते हैं सही दिशा। जब आप उसके नियंत्रण में चलोगे, आप जब उसके अधीन में चलोगे, सही दिशा में प्रभु आपको लेकर चलेंगे। और आज गलत दिशा में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इसका एक ही रीजन है कि बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को शैतान के अधीन में कर दिया है, दुष्ट के अधीन में कर दिया है, पाप के अधीन में कर दिया है, अपने बनाने वाले सृजनहार परमेश्वर के अधीन अपने आप को नहीं किए हैं, अपने जीवन को उसके अधीन में नहीं किए हैं। यही कारण है आज बीमारियां लोगों के जीवन में कार्य कर रही हैं, दुष्टात्माएं कार्य कर रही हैं, बीमारी, गरीबी, श्राप, पाप, गुनाह, व्यभिचार ये हुकूमत कर रही हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में, आज बहुत सारे जवान बेटे और बेटियों के जीवन में आज बहुत सारी ऐसी गलत मानसिकता को शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन करना जाना ही नहीं है। उनको पाप करना अच्छा लगने लगा है, गुनाह करना अच्छा लगने लगा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन न होने के बजाय अपने जीवन को शैतान के नियंत्रण में दे दिया है। और आज यही कारण है बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जीवन को जी रहे हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या करके मर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग श्राप के तले जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस बात को आपको समझ जाना है कि आज हमारे जीवन में जो गड़बड़ियां हैं, आज हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, ये क्या रीजन है। कहीं न कहीं हम अपने आप को तो शैतान के अधीन तो नहीं कर दिया है, दुष्ट के अधीन में तो नहीं कर दिया है। आज हम यीशु के अधीन नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हम आज भुगत रहे हैं, आज इसलिए हम आंसू को बहा रहे हैं और कहते हैं कि यीशु हमारे जीवन में कुछ कर नहीं रहा। और वो कैसे करेगा जो उसको आपने अनुमति दिया ही नहीं है। आप अपने जीवन को यीशु के अधीन करा ही नहीं है, मात्र नाम का मसीही बने रह गए हैं, आप नाम का मात्र यीशु यीशु करते रह गए हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपने तो यीशु के अपने आप को अधीन करना ही नहीं जाना। आपने अपने जीवन को कहीं न कहीं आपने तो बीड़ी के अधीन में कर दिया है, शराब के अधीन में कर दिया है, झूठ के अधीन में कर दिया, पाप के अधीन में कर दिया, व्यभिचार के अधीन में कर दिया है। तो प्रभु कैसे काम करेगा? आप जिसको निमंत्रण दोगे अपने जीवन में, वही आपके जीवन में आएगा। भाई साहब, आप अपना बेटा बेटी के जब शादी करते हो, निमंत्रण जो कार्ड होता है, आप जिसको दोगे वही तो आएगा, अन्यथा क्या दूसरा कोई आएगा? जिसको कार्ड दोगे तो वही आएगा। तो आप अपने लाइफ में आत्मिक बातें, इसको भी आपको जानना है। आप अपने जीवन में किसको अनुमति देते हो? शैतान को दे रहे हो या परमेश्वर को दे रहे हो? आप प्रभु में तो हो, कहते हो मैं तो इतने साल से प्रभु में हूं, लेकिन अभी भी बीड़ी पीना छोड़ा नहीं, अभी भी सिगरेट पीना छोड़ा नहीं, अभी भी शराब पीना छोड़ा नहीं, तमाम दुनिया भर के वो नशा को कर रहे हो। यदि नशा को भी नहीं कर रहे हो तो आज वो गुस्से वाली आत्मा, गाली गलौज वाली आत्मा, मारपीट वाली आत्मा, बुराई करने वाली आत्मा से क्या उसको आपने त्याग दिया है? क्या आपने उसको छोड़ दिया है? छोड़ने के कभी मनसा बनाया? उसको त्याग करने का मनसा बनाया? नहीं, आप लिए रहे घमंड और आप उसके शैतान के अधीन में अपना जीवन को व्यतीत करते रहे। तो प्रभु क्या करेगा? आपने शैतान को दावत दे दिया, निमंत्रण दे दिया अपने जीवन, अपने परिवार में, तो शैतान तो हुकूमत करेगा ना। शैतान को तो पाप कराना अच्छा लगता है, गुनाह कराना अच्छा लगता है शैतान को, व्यभिचार कराना जो है शैतान को अच्छा लगता है। शैतान तो नशा, तमाम नशों में आपको फंसाना चाहता है, उसको ये अच्छा लगता है। परमेश्वर को तो ये सारी चीजें अच्छा नहीं लगता है कि आप नशा करो,
परमेश्वर तो नहीं चाहता आप नशा करो, आप बुराई करो, चोरी करो, व्यभिचार करो, पाप गुनाह करो, ये तो नहीं चाहता है। लेकिन आप के जीवन में कहीं न कहीं जो दुष्ट कार्य कर रहा है, इसका मतलब कि आप उसके अधीन में अपने जीवन को कर दिया है। उसमें से अपने आप को बाहर निकालो और जैसा वचन कहता कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे पास जो भाग निकलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।